हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं एनसीईआरटी पर्यावरण आसपास कक्षा 4 वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को पढ़ना। पाठ 24 दूर देश की बात। आइए इस पाठ के माध्यम से जानते हैं दूर देश की बात के बारे में। आज मालू के घर में बहुत चहल पहल है। चिट्टप्पन और उनका परिवार 5 साल बाद घर आए हैं। 5 साल पहले चिट्टप्पन की नौकरी अबू धाबी में लगी थी, तभी से वे वहीं रह रहे थे। मालू और उसके अप्पा चिट्टप्पन के घर को लेने हवाई अड्डे गए। हवाई जहाज के पहुंचने के बाद सभी यात्रियों का सामान उतरने में काफ़ी समय लगा। आखिरकार चिट्टप्पन, कुंजम्मा और बच्चे हवाई अड्डे से बाहर आते दिखाई दिए। शांता और शशि कितने बड़े हो गए हैं। अप्पा एकाएक बोल पड़े। सारा सामान टैक्सी में रखा और सब चल दिए मालू के घर की ओर। शांता, तुम इतने लंबे सफ़र के बाद बहुत थक गई होगी। अप्पा बता रहे थे कि अबू धाबी भारत से बहुत दूर है। मालू ने कहा, अरे नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं थके। माना अबू धाबी यहाँ से बहुत दूर है, पर हवाई जहाज़ से पहुँचने में हमें 2 ही घंटे लगे। हवाई जहाज़ बहुत तेज़ उड़ता है, शांता बोली। मालू ने यह सुनकर बहुत हैरान हुई। उसे याद आया कि जब अपने स्कूल के ट्रिप पर चेन्नई गई थी तो उसे ट्रेन में पूरे 12 घंटे लगे थे, लेकिन नक्शे में तो चेन्नई और कोच्चि बहुत पास दिखाई देते थे। हवाई अड्डे से घर तक के रास्ते में मालू, शांता और शशि ने बहुत सारी बातें की। मालू को याद आया कि जब अपने स्कूल के बच्चों के साथ ट्रिप पर आई थी तो उसे बहुत ही अच्छा लगा था। वह शांता से भी पूरे सफ़र में बातें जानना चाहती है। रेत ही रेत, मालू ने पूछा, क्या तुमने हवाई जहाज़ से बहुत सी मज़ेदार चीज़ें देखी? हाँ, ज़्यादातर हवाई जहाज़ से बादल ही बादल दिखाई दिए, क्योंकि हवाई जहाज़ बादलों से बहुत ऊपर उड़ रहा था। इससे पहले कुछ समय तक तो नीचे रेत ही रेत दिखाई दी, पर रेत का काला रंग बदलता रहा। सभी सफ़ेद, कभी भूरा तो कभी पीला, लाल या काला। कभी कभी उन्हें रेत के पहाड़ भी दिखाई देते। फिर नीचे ज़मीन दिखाई देनी बंद हो गई। शांता बोली, इन्हें रेत के टीले भी कहते हैं। शशि ने आगे कहा, मैंने तो केवल समुद्र के किनारे ही रेत देखी है। मालू बोल पड़ी, तब तो उन्हें आबू धाबी जरूर आना चाहिए। चिट्टप्पन बोले। उन्होंने बताया कि आबू धाबी और आसपास के देश रेगिस्तानी इलाके में हैं। शहर की से थोड़ी ही दूर जाओ तो चारों ओर दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है ना, कोई पेड़ ना ही हरियाली, केवल रेत। केरल में बने अपने घर आसपास की हरियाली और ठंडे पानी को मैं बहुत याद करती थी, पर यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा रहा है। कुंजम्मा बोली, बारिश कैसी होती है? वह बात तो शांता और शशि भूल ही गए थे। वैसे भी रेगिस्तान में बारिश नहीं होती है। वहाँ पानी सचमुच बहुत कीमती है। वहाँ ना बारिश है, ना ही नदियाँ, ना झील, ना तालाब। जमीन भी वहाँ पानी नहीं है, जमीन के नीचे भी वहाँ पानी नहीं है। चिट्टप्पन ने कहा। शशि ने बीच में कहा, लेकिन वहाँ रेतीली जमीन के नीचे तेल होता है, इसलिए तो वहाँ पेट्रोल आसानी से मिल जाता है। वहाँ पेट्रोल पानी से सस्ता है, चिट्टप्पन ने बताया। बातें करते करते सब मालू के घर पहुँच गए। टैक्सी से उतरते ही शशि और शांता आसपास इतने सारे फलों के पेड़ों को देखकर हैरान रह गए। नारियल, केले, पपीते, सुपारी, कटहल, कितने सारे तरह के पेड़।
शशि बोली, अबू धाबी में तो सिर्फ खजूर के ही पेड़ दिखाई देते हैं, क्योंकि वहीं एक ऐसा पेड़ है जो वहां उग सकता है। कितने सुंदर तोहफे और फोटो। सबसे मिलने के बाद कुंजम्मा ने अपने बैग और अटैची खोले। वे सभी के लिए तोहफे लाई थी, और खजूर भी, मीठे मीठे और स्वादिष्ट। शशि ने मालू को अबू धाबी में चलने वाले नोट और सिक्कों भी दिखाए। शांता ने बताया कि वहाँ अलग तरह के रुपए होते हैं जिन्हें दिरहम कहा जाता है। उन पर वहाँ की अरबी भाषा में कुछ लिखा रहता है। उन्होंने अपने घर के आसपास की जगहों की तस्वीर भी दिखाई। चिट्टप्पन ने मालू को एक ग्लोब निकाल कर दिया। बोले, मालू ढूंढो, अबू धाबी कहाँ है और केरल कहाँ है। सब बच्चे ग्लोब पर अलग अलग जगह ढूंढकर मजे लेने लगे। मालू ने चेन्नई और कोच्चि भी ढूंढा। शाम को बरामदे में बैठे सभी ठंडी हवा का मजा ले रहे थे और अबू धाबी की तस्वीरें देख रहे थे। बहुत ऊंची इमारतें हैं और उनमें बड़ी बड़ी शीशे की खिड़कियां। उनको देख मालू झट बोली, इन खिड़कियों से कितनी ठंडी हवा आती होगी। चिटप्पन बोले, अबू धाबी में खिड़कियां खोलने का तो सवाल ही नहीं उठता। बाहर बहुत गर्मी होती है। ज़्यादातर जगहों एयर कंडीशन चलते हैं। गर्मी की वजह से वहाँ के लोग ढीले ढाले सूती कपड़े पहनते हैं। ये देखिए अबू धाबी समुंदर के किनारे कैसे बस्ती बसी हुई है। कितने सुंदर सुंदर मकान बने हुए हैं, बिल्डिंगें बड़ी बड़ी पहनते हैं और पूरा शरीर और सिर भी ढककर रखते हैं। इससे तेज धूप से बच जाते हैं। मालू को वहाँ की तस्वीरें देखने में बहुत मज़ा आया था। उसे कितनी सारी नई नई बातें सुनने को मिल रही थी। वह हर तस्वीर को अपने शहर की तुलना भी कर रही थी। उसने सोच लिया कि वह अबू धाबी की एक रिपोर्ट में अपनी कक्षा के लिए तैयार करेगी। तो चर्चा करो इसके बारे में कि कैसे वहाँ पे पेड़, इमारतें, कैसे वहाँ की जगह, कैसे वहाँ का रहन सहन, कैसे वहाँ का खाना पीना और किस प्रकार की करेंसी वहाँ प्रयोग की जाती है। इन प्रश्नों का हल करने की कोशिश कीजिए आप अपने माध्यम से। हम आगे के पाठ को देखते हैं। देखिए, ये हमारे यहाँ के पैसे हैं जो पहले चलते थे। आज इनका चलन प्रचलन बंद है। ये देखिए, ये कहाँ की करेंसी है, किस प्रकार के करेंसी का उपयोग किस देश में किया जाता है। तो सोचिए आप लोग कैसे आप लेन देन करते होंगे। अगर करेंसी ना होती, रुपया नहीं होता, तो आप कैसे सामान को खरीदते बेचते। सोचिए इस बारे में ज़रा। मुझे लगता है आपने अभी तक इस बारे में सोच लिया होगा कि कैसे हम लेन देन को कर सकते हैं करेंसी के माध्यम से, रुपये के माध्यम से। और हर देश की अपनी अपनी करेंसी होती है। तो आइए जानकारी लेते हैं अभ्यासकार के माध्यम से इन्हीं सभी प्रश्नों के बारे में। तुम भी अपने शहर की तुलना अबू धाबी से करते हुए एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार करो। उसमें तस्वीरें या चित्र बनाकर भी लगा सकते हो। अपनी रिपोर्ट में इन बातों के बारे में लिखना मत भूलना, जैसे जलवायु और मौसम, लोगों का पहनावा, सड़कों पर वाहन, खान पान, पेड़ पौधे, इमारतें, भाषा। तो ये सब आप अपनी प्रोजेक्ट फाइल बनाकर उसमें लिख सकते हैं। जैसे लोगों का पहनावा, पेड़ पौधे, कौन कौन से पेड़ पौधे किस जलवायु में जल्दी उगाते हैं और उनका रखरखाव उस जलवायु में अच्छे से हो सकता है। प्रश्न है, रेगिस्तानी इलाके में पेड़ पौधे कम क्यों होते हैं। उत्तर है, रेगिस्तानी इलाके में रेतीली जमीन होने के कारण तथा पानी की कमी होती है। वर्षा नहीं होने के बराबर होती है, इसलिए इस इलाके में पेड़ कम होते हैं। अगला प्रश्न है, क्या तुम्हारे जान पहचान का कोई व्यक्ति किसी और देश में रहता है। उत्तर है, हाँ, मेरे चाचा मेरे और देश में रहते हैं। प्रश्न है, वे वहाँ कब से रहते हैं। उत्तर है, वे वहाँ पिछले 4 सालों से रहते हैं। प्रश्न है, वे वहाँ पढ़ाई करने गए थे या काम करने। उत्तर है,
शुरू में वे वहाँ पढ़ाई करने गए थे तथा बाद में काम करने। प्रश्न है, क्या उनके वहाँ जाने का कोई और अन्य कारण है? उत्तर है नहीं। प्रश्न है, इन नोटों के बारे में हर नोट के सामने बॉक्स में उसका मूल्य लिखिए। तो पहला नोट 50 का, दूसरा नोट 10 रुपये का, तीसरा 100 रुपये का, चौथा 500 रुपये का। इस प्रकार के नोट हैं ये। अगला प्रश्न है, ये कौन से देश के नोट हैं? उत्तर है ये भारत देश के नोट हैं। प्रश्न है, तुम कैसे जानोगे कि नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हो रहता है? उत्तर है प्रश्न है, नोटों पर किसकी तस्वीर बनी रहती है? उत्तर है नोटों पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर बनी रहती है। प्रश्न है, क्या नोटों पर मूल्य के अलावा और भी नंबर लिखे रहते हैं? उत्तर है हाँ, नोटों पर मूल्य के अतिरिक्त नोट के सीरियल नंबर भी लिखे रहते हैं। प्रश्न है, क्या दो नोटों पर एक ही नंबर छपा हो सकता है? उत्तर है नहीं, दो नोटों पर एक ही नंबर छपा नहीं हो सकता है। प्रश्न है, एक 10 रुपये के नोट को ध्यान से देखो, इस पर लिखी कितनी भाषाओं को तुम पहचानते हो? उत्तर है, इसमें मैं हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत पहचान सकता हूँ। प्रश्न है, किसी एक नोट पर लिखे बैंक का नाम लिखो। उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक। ये देखिए, सिक्कों का मिलान कीजिए, कौन सा सिक्का कौन सा है। प्रश्न है, इनमें से कितने सिक्के को तुम पहचान सकते हो? उत्तर है इनमें से सभी सिक्कों को मैं पहचान सकता हूँ। प्रश्न है, सिक्के पर मूल्य के अलावा क्या क्या लिखा है? उत्तर है सिक्के पर मूल्य के अलावा देश का नाम, बनने का वर्ष लिखा हुआ है। प्रश्न है, इन नोटों को देखो, क्या ये सभी नोट भारत की हैं? उत्तर है नहीं, सभी नोट भारत की नहीं हैं। प्रश्न है, जो नोट भारत के नहीं हैं उन पर लाल रंग का गोला बनाओ। तो ये गोला बनाकर आप बता सकते हो कि ये हमारे देश के रुपए नहीं हैं और अलग अलग देशों के रुपए हैं। प्रश्न है, पता करो, लिखो, बचे हुए नोट कहाँ के हैं? तो बचे हुए नोट हैं, पहला है इंग्लैंड का, अमेरिका का, चीन का। ये सब नोट अलग अलग देशों के हैं, ओमान का। तो अलग अलग देशों की ये नोट हैं। तो यहाँ जाना हमने इस पाठ के माध्यम से कि अलग अलग देशों की जलवायु के कारण वहाँ के पौधों का विस्तार कैसे होता है, अलग अलग देशों में किस प्रकार की करेंसी का प्रयोग किया जाता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको यहीं समाप्त करते हैं। आगे की वीडियो में आगे की जानकारी को लेकर फिर आएंगे। धन्यवाद।